आइए इस प्लेलिस्ट में हम अवयव की फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवयव के पहला क्वेश्चन में हमें अवयव की कोट, अवयवों की संख्या और अवयव फाइंड करने हैं। तो आइए कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। अवयव की कोट क्या होती है बच्चों? किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को अवयव की कोट कहते हैं। तो इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति क्या है बच्चों? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही हैं? देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब 3 पंक्तियां हुई। वर्टिकल लाइन कितनी बन रही? देखिए ये 1 2 3 4, तो 4 वर्टिकल लाइन बन रही हैं। तो इसका मतलब इस अवयव की कोट क्या हुई बच्चों? 3/4 हो गई। यहाँ तक आया होगा। अब नंबर 2 है, हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम यही को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दें तो वो चीज़ अवयवों की संख्या हो जाती है। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। अब हमें अगला क्वेश्चन है, इसी में अवयव A13 फाइंड करना है। A13 तो कैसे फाइंड करेंगे? A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो मतलब ये देखिए फर्स्ट रो हो गया, और थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया। तो ये दोनों कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? देखिए 19 पे इंटरसेक्ट किया कि नहीं? तो A13 हमारा क्या हो गया? 19 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम एलिमेंट फाइंड करते हैं। नहीं आया हो तो देखिए अगला हम देख लेते हैं। 821, जैसे 821 हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 821 मतलब 2 का मतलब सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये हुआ कि नहीं हमारा, और 1 का मतलब ये फर्स्ट कॉलम। तो ये कहाँ पे मीट किया? देखिए कहाँ पे मीट किया? 35 पे मीट किया कि नहीं? तो 821 हमारा क्या हो गया बच्चों? 35। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अदर, आई होप आप अदर जो है एलिमेंट्स फाइंड कर लोगे तो ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या है? तो हमें कोटियाँ पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 24 एलिमेंट है तो 24 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज हमें प्राइम फैक्टर बनाना है। 2 जितने प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वही हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो 24 पे कितने प्राइम फैक्टर बन सकते हैं? देखिए एक तो बन सकता है 6 × 4, 4 × 6 है ना, 3/8 हो सकता है, 8/3 हो सकता है। ठीक है, हमें ऐसे 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट करने पे 24 आए, और ऐसे जितने केसेस बनेंगे वही हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? देखिए अभी 4 हैं आपके सामने, और हो सकते हैं। 12 × 2 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, और 24 × 1 हो सकता है, 1 × 24 हो सकता है। तो ये हमारे सारे पॉसिबल ऑर्डर हुए। तो इस तरीके से हम पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो किसी अवयव में अगर 24 एलिमेंट है तो उनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? ये होंगी, आप देख सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? उसमें 13 एलिमेंट है, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? तब तो केवल आप 13 × 1 और 1 × 13 कर सकते हैं। तो 13 होने पे केवल आप ये 2 संभव कोटियाँ होंगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, किसी अवयव में 18 अवयव हैं तब संभव कोटियाँ बतानी है, 5 अवयव हैं तब कोटियाँ बतानी। इसको करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ओके, तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक 2/2 अवयव की रचना करनी है ना, जिसके अवयव निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त हैं। 2/2 मतलब
आव्यूह में 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो ये जो हमारा ए है वो एक्चुअली क्या है, इसमें 4 एलिमेंट होंगे और वो 4 एलिमेंट A11, A12, A21, A22 होंगे ना। 2x2 आव्यूह की रचना करने का मतलब 4 एलिमेंट होंगे। तो हमें गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। तो आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1, जब यहाँ पे करेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर बाई 2 होके एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2। तो A11 क्या है बच्चों, फाइनली 2 आया। इसी तरीके से A12 फाइंड करेंगे, A12। तो फिर हमें ए आई जे दिया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो अब हम A12 आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2 आएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका 9/2 हो जाएगा। तो A12 क्या हुआ, 9/2 हो गया। इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह हम A21 निकाल लेंगे। A21 निकालेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2, फिर 9/2 आएगा। A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमको फाइंड क्या करना था, 2/2 आव्यूह के में रचना करनी थी, जो कि A इक्वल टू क्या था, जो कि A इक्वल टू था A11, A12, A21, A22। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 की वैल्यू क्या आई है, आपने सॉल्व किया था 2 आया था, इधर 9/2 और यहाँ पे 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो सेकंड और थर्ड है इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करिए, नहीं आए तो हमें बताइए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट है, देखिए दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता हम लोग ने पढ़ा था। तो दो आव्यूह तब इक्वल किए जा सकते हैं जब उनके आर्डर सेम है। तो यहाँ पे देखिए जो LHS साइड मैट्रिक्स है, LHS साइड जो मैट्रिक्स है उसका भी आर्डर 2/2 है, और जो RHS साइड मैट्रिक्स है उसका भी आर्डर 2/2 है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स हुए, और अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, LHS साइड का देखिए यहाँ पे 4y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। पहले मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर y किसके इक्वल हो गया, y आपका 4 के इक्वल हो गया। ऐसे 3 किसके इक्वल होगा, सेकेंड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, 3z के इक्वल होगा, और थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा, x = 1। तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो जेड का मान तो 0 हो गया ना। ऐसे और क्या है, एक्स वाई हमें क्या दिया है, 8 दिया है, और x प्लस वाई हमें क्या दिया है, 6 दिया है। अब इनको सॉल्व करके मैं वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8/x। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो x प्लस और y की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों, क्योंकि एक्स वाई बराबर क्या था, 8 था, तो y की वैल्यू यहाँ से आई थी 8/x इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लो अपान 1 करके, 1 और x का एलसीएम x होगा, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फैक्टराइज करने पर क्या आंसर मिलेगा हमें, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो x x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 आ गया, और सेकेंड फैक्टर को x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू 2 आई, ठीक है ना। एक्स वाई बराबर क्या है हमारे पास, 8 है, तो जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है थर्ड वाले में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9, और x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रख दो यहीं पर, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू जब इसमें और इसमें रखेंगे 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 9 में जाके सब्ट्रैक्ट कर लेगा, तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4 आई, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब z का मान यहाँ रख लेंगे, z का मान जब यहाँ रख लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है, आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है बच्चों, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है। तो अगर वर्ग आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही होगा, m बराबर n, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 में है x तथा y के आपको किन
मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये x की वैल्यू यहाँ पे डालें तो अगर समान है तो 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 + 7 तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 तो यहाँ 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं। अब तीसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, ये x की वैल्यू अगर हम ये -2/3 डालते हैं यहाँ पर, तो जब हम 3 डालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 7 तब भी यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डी वाला डालेंगे तो भी नहीं हो सकता, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन है बच्चों? बी वाला। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो 3/3 कोट के ऐसे आयु की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। मतलब 3/3 कोट के ऐसे आयु की कुल कितनी संख्या होगी। 3/3 कोट के ऐसे आयु की कुल कितनी संख्या होगी। तो 3/3 में बच्चों कितने एलिमेंट होने वाले हैं? 9 एलिमेंट होने वाले हैं। और ये कह रहा है कि जिसके जो एलिमेंट हो 0 हो या 1 हो। यहाँ पे ऐसे देखिए कितने प्लेसेस होंगे, ऐसे 9 प्लेसेस बनेंगे कि नहीं। अगर हमें 3/3 कोट के आयु की अगर रचना करनी है तो ऐसे 9 एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने हमारे पास तरीके हैं? 2। और उसके बगल वाले को भी 2 और उसके बगल वाले को भी 2। तो ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे? 2 की पावर 9 बनेगा कि नहीं बताइए। 2 की पावर 9 क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फर्स्ट वाला प्लेस है इस पर हम 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो फर्स्ट वाले प्लेस को हम 2 तरीके से, और सेकंड वाले प्लेस को भी 2 तरीके से, थर्ड वाले को भी 2 तरीके से, फोर्थ वाले को भी 2 तरीके से, फिफ्थ वाले को भी 2 तरीके से, सिक्स वाले को भी। तो इस तरीके से हम लोग ने क्रमचय में पढ़ा था। अगर पहला कार्य m तरीके से हो रहा हो और दूसरा n तरीके से हो रहा हो तो कुल कितने तरीके होते हैं? m/n। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा है बच्चों। फर्स्ट वाला अगर 2 तरीके से और सेकंड वाला भी 2 तरीके से, तो देखिए और का सेंस निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कितने वेज होंगे? 2 की पावर 9 मतलब 512। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो उम्मीद